भी 3 चॉइसेस, यहाँ पे भी 3 चॉइसेस, यहाँ पे भी 3 चॉइसेस। इसका मीनिंग ये हो गया कि सपोज करो मैंने यहाँ पे 1 चॉइस किया, यहाँ पे 2 किया, इधर 1 1 यूज किए, इधर 2 2 यूज किया, तो यहाँ पे आपको 3 दिख रहा है क्या, बोलो? नहीं। हाँ, तो आपको वो नंबर चाहिए जिनमें 1 2 और 3 मिनिमम 1 टाइम तो दिखना चाहिए, यानी स्किप नहीं होना चाहिए कोई भी 1 2 3। ये क्वेश्चन है। सर 3 पावर 4 into 2 into 1। 3 to the power 4 into 2 into 1 एक्सप्लेन करोगे? तो पहले डिजिट के लिए हम तीनों नंबर यूज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 1, ऐसा? हाँ सर। उसके बाद कोई भी मतलब 3 3 3 ऐसा? हाँ। अच्छा, इसमें रिपीटेशन हो जाएगा यार, काफी सारा रिपीटेशन हो जाएगा। जैसे तुम बोल रहे हो कि यहाँ पे तुम इस प्लेस को फिल करने के लिए 3 चॉइसेस हैं, इस प्लेस को फिर 2 चॉइस, इस प्लेस को फिर 1 चॉइस। यहाँ पे आप कुछ भी फिल कर लो, लाइक 3 चॉइसेस 3 चॉइसेस 3 चॉइसेस। ओके, लेट्स से तुम्हारे वाले मेथड के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग चूज कर लेते हैं, लेट्स से 1 चूज कर लेते हैं, ठीक है। अभी इस प्लेस के लिए 1 ब्लॉक हो गया, यानी इस प्लेस को फिल करने कितने मेथड्स हैं? सॉरी, 2 मेथड्स हैं। लेट्स से मैंने 2 चॉइस किया, अभी 1 और 2 दोनों ब्लॉक, फिर यहाँ पे कितना आ गया बोलो? 3। ठीक है, यहाँ पे तुम बोल रहे हो कि कोई भी 3 चॉइस, एनी 3 चॉइस, एनी 3 चॉइस। अच्छी बात है। लेट्स से यहाँ पे चॉइस किया मैंने 1 1 और 1। अभी सपोज करो इस क्वेश्चन को इस तरीके से मूव करते हैं, लाइक यहाँ पे चॉइस किया 1, इधर चॉइस किया 1, इधर चॉइस किया 1। यार तुम समझने का ट्राई करो, ये जरूरी नहीं है ना कि 1 2 3 यहीं पे आएगा, कहीं और भी तो आ सकता है 1 2 3, इधर भी आ सकता है 1 2 3, लाइक यहाँ पे आ गया, इधर आ गया और इधर आ गया। ये भी तो ये पॉसिबल। उसमें इंक्लूड होगा ना? क्या? मतलब ये कंडीशन भी ठीक है ना, जब चलता है? नहीं, ये कंडीशन एक्चुअली ठीक नहीं है, इसमें रिपीटेशन हो रहा है। देखो कैसे रिपीटेशन हो रहा है इसमें। तो लेकिन ऐसा नहीं है ना कि एटलीस्ट ऑल 3 आर यूज्ड वंस। हाँ, तो वो कोई तो एक कितने बार भी मतलब बाकी के टाइम हो सकता है ना रिपीट? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है यहाँ पे 1 4 टाइम यूज हुआ हो, डेफिनेटली पॉसिबल है, हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। बाकी सब एक एक बार तो यूज होता ही है। नहीं होते तो हैं, लेकिन ये फिक्स नहीं है ना कि इन्हीं प्लेस पे यूज होना चाहिए। ये तो ये ऐसे भी आ सकता है ना, लाइक 1 मतलब यहाँ मैं पे आ पूछ गया, रहा हूँ 2 कि इधर आ ये गया, 3 इधर आ कंडीशन गया। आंसर में आएगी कि नहीं? क्या? ये मतलब ओवरऑल आंसर में मतलब अलग आंसर्स भी हो सकते हैं, मतलब पोजीशन चेंज कर सकते हैं हम। हाँ, वही वही वही, पोजीशन चेंज भी कर लेकिन सकते हैं ओवरऑल ये। आंसर 3 पावर 4 into 2 into 1 ऐसे ही आएगा ना? 3 to the power 4 into 2 into 1 ऐसा, into समथिंग हाँ, ऐसा बोल रहे हो क्या? नहीं नहीं उतना ही, मतलब बस पोजीशन अभी 3 2 1 3 3 है, तो 3 3 3 3 2 1, फिर 3 3 2 1 3 3 ऐसा। बेटा तो केस तो डिफरेंट बन गया ना, वो जैसे तुम यहाँ पे 1 2 3 फिल कर रहे हो, तुमने जो लेकिन स्टार्टिंग कर ली। वैल्यू तो वही आएगी ना, 3 पावर 4 into 2 into 1। इसमें जीरो तो नहीं है तो इसलिए। चलो इसको इस तरीके से करके देखते हैं, तुम्हें समझ में आ जाएगा अपने आप से। 3 to the power 4 into 2 into 1 कितना आ रहा है? 160। ठीक है, सपोज करो इसको इस तरीके से करते हैं, लाइक टोटल नंबर्स कितने बन रहे हैं? 3 to the power 3 to the power 6 कितना होता है? 720। ठीक है, इसमें से मैं वो केसेस माइनस कर रहा हूं जहां पे कोई तो डिजिट स्किप किया हम लोगों ने। लेट्स से फर्स्ट केस 2 डिजिट्स स्किप किए। 2 डिजिट्स स्किप करने का मीनिंग ये हो गया कि नंबर जस्ट 1 डिजिट से ही फॉर्म हो रहे हैं। लेट्स से 1 से फॉर्म हो गया, 2 से फॉर्म हो गया, 3 से फॉर्म हो गया, केवल 1 से कितने नंबर्स बनेंगे? 1
केवल 2 से भी कितने नंबर्स बनेंगे? 1 केवल 3 से भी कितने नंबर्स बनेंगे? कितने नंबर्स हो गए? 3 ठीक है, सेकंड केस। लेट से आपने एक्जैक्टली 1 डिजिट स्किप किया है, लाइक 1 स्किप किया, तो रिमेनिंग कौन है? 2 and 3 यानी अभी नंबर के अंदर 2 और 3 दोनों दिखना चाहिए, दोनों। इस प्लेस को फिल करने के कितने चॉइसेस हैं? 2 इस प्लेस को फिल करने के भी कितने चॉइसेस हैं? 2 2 to the power कितना हो गया? 2 6 टू द पावर। 6 ये 64 करेक्ट है क्या? हाँ नहीं सर, क्या इशू है इसमें? मतलब 2 रिपीट भी हो सकता है 6 बार। अगेन ये चॉइसेस हैं, हो सकता है तुमने फिर किसको इसमें से चॉइस एक किया हो सब्ट्रैक्ट केवल, करना पड़ेगा। फिर किसको चॉइस कर लिया हो केवल आपने? 2 को, या फिर जस्ट किसको चॉइस किया 3 हो? 3 3 को ऐसा, जो कि हम लोग ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं ऊपर। तो 2 टू द पावर 6 माइनस -2 2 टू द पावर 6 माइनस 2 कितना होता है? 62 ठीक है, लेट से आपने 2 स्किप किया, यानी कि रिमेनिंग कौन है? 1 and 3 उसका भी 62 है। लेट से आपने 3 स्किप किया, अभी रिमेनिंग कौन है? 92 इसके भी नंबर्स कितने आएंगे? 62 62। तो ये तो वो नंबर्स थे जहां पे आपने 2 डिजिट्स स्किप किया एग्जैक्टली, वो नहीं चाहिए हम लोगों को। यहाँ पे वो नंबर्स है जिनमें आपने एग्जैक्टली 1 डिजिट स्किप किया है। इसके अलावा कोई केस पॉसिबल है क्या, बोलो? नहीं या तो 2 डिजिट स्किप या 1 डिजिट स्किप। तीनों तो स्किप नहीं कर सकते ना। सो नहीं फाइनल आंसर 729 माइनस 3 प्लस ये कितना आ रहा है? 62 इंटू 3, यानी कि 190, सॉरी 186। 6 तो ये कितना होता है अभी? 729 माइनस 180 9 9, यानी कि 0 60 54 5। 40 तो लेकिन कैसे है? सो फाइनल आंसर है 5। मैं वही समझाने का तो मैं ट्राई कर रहा हूँ, यहाँ पे तो मान ही नहीं रहे हो कुछ बात। समझ रहा ही नहीं है। क्या? लेकिन पोजीशन अगर चेंज किए हाँ, वहाँ पे प्रोग्राम मतलब चांसेस कॉम्बिनेशन के वही हो गए ना। अगर एक जगह हम 3 लेंगे एक तो मिनट पहले तो ये बताओ, पहले ये बताओ, एक सेकेंड पहले ये बताओ, इस मेथड में कोई डाउट है? नहीं ये तो क्लियर है ना कि ये हमने प्रॉपर फुल केयरफुल के साथ, मतलब पूरी केयर के साथ आंसर निकाला है, तो इसमें कोई सिली मिस्टेक होने का कोई चांस नहीं है इसमें, ये कंफर्म है ना? हाँ सर मतलब ये तो कंफर्म है कि आंसर 540 ही आएगा। ओके, हाँ इसको देखो इस तरीके से भी कर सकते हो। हाँ सर मतलब चलो वो मेरा बाद में देखते हैं, वो बाद में देखते हैं। हाँ, अब आते हैं इस वाले मेथड पे। हाँ, आप क्या डिस्कस कर रहे हो, बोलो। इसमें अगर ये इंक्लूडेड होगा 3 पावर 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 और फिर उसके बाद 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे फिर 1 3 इंटू इंटू, 1 इंटू 1 बेटा तुम इस चीज को समझने का ट्राई करो। तुम इस प्लेस को कितने चॉइसेस फिल कर रहे हो? 3 चॉइसेस। फिर इसको हो गया 2 चॉइसेस, को हो गया 1 चॉइस। की बात है। फिर अभी यहाँ पे इधर 3 3 3 है तो उधर 2 2 2 और उधर 1 1 1 1 1 1, ये तो नंबर हो गया कोई भी एक, 1 2 3 1 1 1 ऐसा। नहीं 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 तो ये आ गया 3 टू द पावर हाँ 4 इंटू 2 इंटू 1 आ गया है तो। हाँ तो ठीक है, 2 to the power 4 into 2 into 1 फिर 1 to the power 4 into 2 into 1 नहीं सॉरी मतलब लास्ट के 3 डिजिट्स है ना उधर 2 2 2 और फिर 1 1 1 यहाँ पे 2 2 2 और यहाँ पे 1 1 1। नहीं मतलब पहले 3 into 2 into 1 ऐसे रखना अच्छा, और बाकी के 3 में 3 3 3 फिर 2 2 2 और 1 1 1
तुम समझ नहीं रहे हो यार, तुम खुद समझ नहीं रहे हो तुम क्या कर रहे हो। ये चॉइसेस हैं। अभी तुम एक चीज समझने का ट्राई करो। जैसे 3 to 1, इसका मीनिंग ये हो गया कि स्टार्टिंग 3 प्लेसेस पे तुम्हारे डेफिनेटली डिफरेंट नंबर्स आने वाले हैं, ये समझ रहे हो। हाँ लेकिन जरूरी नहीं है ना कि डिफरेंट नंबर्स यहीं पे आए। ये भी तो पॉसिबल है कि लाइक यहाँ पे 3, इधर 2 और इधर 1 और इधर 3 3 3 ऐसा। लेकिन फिर उसका एडिशन तो वही आएगा ना, मतलब मल्टीप्लिकेशन 162। अरे तो ऐड भी तो करोगे ना, 162 प्लस करोगे ना, और आगे भी तो करोगे। 162 एक केस ये हो गया, एक केस ये हो गया, ऐसे और अच्छा भी केस अच्छा, बनेंगे। मतलब वो ठीक दो समझ। अलग अलग केसेस होंगे क्या? हाँ अभी तो बहुत सारे केसेस बनेंगे, ये तो जस्ट 2 ही केसेस हैं। अच्छा, हाँ सर समझा। हाँ तो कंडीशन ऐसा थोड़ी बोला है कि जो डिफरेंट नंबर्स है 1 2 3 वो स्टार्टिंग 3 पोजीशंस पे ही आना चाहिए, ऐसा बोला है क्या। नहीं सर। हाँ ओके। एक मेथड और है इस क्वेश्चन का, वो आगे आएगा एक कंसेप्ट के बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो एक पॉइंट बताता हूँ मैं, सिंपल सा पॉइंट है। एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स या एन डिफरेंट, अच्छा कई बार पीपल वर्ड लिखा होता है तो पीपल्स या डिफरेंट ही होता है ना, लोग कभी सेम नहीं होते हैं। तो वहां पे डिफरेंट वर्ड यूज करने का कोई एक्स्ट्रा मीनिंग नहीं होता है। तो एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एट एन प्लेसेस, टोटल परमुटेशंस कितने बनते हैं बोलो। एन फैक्टोरियल। जैसे 5 पीपल को आपको 5 प्लेसेस पे अरेंज करना है, टोटल परमुटेशंस कितने बनेंगे, 5 फैक्टोरियल। यानी कि 120। ओके एक पॉइंट और, सिलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स, टोटल कॉम्बिनेशंस, ये कॉम्बिनेशंस है, कितना आएगा बोलो। एन सी आर, C4 होता है चूज करना। लाइक सपोज करो ABCDE 5 लोग हैं, आपको सिलेक्ट करने जस्ट 2, कितने मेथड्स पॉसिबल है। NC2। 5C2 टेल 2 आंसर आता है हेड इंटू हेड -1 अपॉन, यानी कितना बोलो 10। 10। देख भी सकते हो, लाइक हो सकता है आप ए बी सेलेक्ट करो, या फिर AC पॉसिबल है, या AD पॉसिबल है, या फिर AE। अभी AB सेलेक्ट करना या BA सेलेक्ट करना एक ही चीज है ना, परमुटेशंस नहीं बना रहे हैं। तो बैक नहीं आना होता है, आगे ही मूव करना होता है। नेक्स्ट BC पॉसिबल है, BD पॉसिबल है, और BE। नेक्स्ट CD पॉसिबल है, CE। और सबसे लास्ट में क्या पॉसिबल है बोलो। DE। टोटल कितने बन गए, 4 + 3 + 2 + 1 कितना होता है। 10। 10 करेक्ट है। क्वेश्चन रहा होता है दिस, सिलेक्शन ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स, देन आंसर 5C। 3। अगेन यहाँ पे टेल इज इक्वल टू हेड -2, इसका आंसर भी आता है हेड इंटू हेड -1/2, 20/2, 10। 10। ठीक है, तो जैसे ABCD और E, इसमें सिलेक्शन करो आप एनी 3 पीपल। देखो ऐसे रेंडम मूव नहीं करते हैं ना, एक थॉट फिक्स कर लेते हैं। सपोज करो पहले मैं AB को फिक्स कर रहा हूं, तो इससे कितने बनेंगे, ABC बन गया, और ABD, और क्या बन गया बोलो, ABE। अभी A को फिक्स करके C को फिक्स कर दो, बैक मत आना, फॉरवर्ड मूव करना है, जैसे अहेड मूव करना है। कितना हो गया, AC
डी। नेक्स्ट क्या पॉसिबल है बोलो? ए सी, E, ई। अभी ए फिक्स करो, डी फिक्स करो, इससे क्या बनेगा बोलो? ए डी। ADE, ये सब डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन है। इसके अंदर तुम्हें एबीसी दिख रहा है ना, तो कहीं और एबीसी नहीं दिख रहा होगा पक्का। ए से जितने बन सकते थे वो सब हो गए। अब बी को फिक्स कर देते हैं, वापस बैक मत आना, आगे मूव करना है। तो बी सी फिक्स किया। फर्स्ट क्या पॉसिबल है? बी सी। BCD, नेक्स्ट BCE, बी सी, E, ई। अभी बी को फिक्स करके डी को फिक्स कर दो, बी डी। E, अब बी को भी हटा दो, बचा सी डी। टोटल कितने हो गए देखो? 10, करेक्ट है। तो ये सब हम लोग को काउंट नहीं करना होता है, ऑब्जर्वेशन से फॉर्मूला आता है। दिस 5C3 का कोई प्रूफ नहीं, जस्ट ये ऑब्जर्वेशन से ही आते हैं फॉर्मूले, है ना। n प्लेसेस को, सॉरी n ऑब्जेक्ट्स को n प्लेसेस पे अरेंज करना, n फैक्टोरियल, सिलेक्शन ऑफ r ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स, NCR। एक पॉइंट और, permutations of r objects out of n objects, यानी n ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट्स के परमुटेशंस। लाइक सपोज करो 5 पीपल अवेलेबल है, ए बी सी डी और ई, लेकिन अवेलेबल चेयर्स हैं जस्ट 3। जो 3 लोग पहले आ गए वो बैठ गए। तो पहले तो 5 में से 3 का सिलेक्शन, लेट्स से ए बी सी। अभी 3 पीपल को 3 चेयर्स पे अरेंज करने के कितने मेथड्स होते हैं? 3 फैक्टोरियल। सो फाइनल आंसर 5C3 इंटू, 3, हाँ 5C3 होता है 10, 3 फैक्टोरियल 6। टोटल आंसर कितना आ गया बोलो? 60, ऐसे ही अभी r ऑब्जेक्ट्स के परमुटेशंस बनाना है आउट ऑफ n, तो पहले n में से r into R factor, N factorial, सेलेक्ट, फिर r ऑब्जेक्ट्स को r प्लेसेस पे अरेंज करना इनटू, R factor, ये हो गया अभी n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल, दिस r फैक्टोरियल cancel, कैंसिल। रिमेनिंग है अभी दिस n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस, R factorial, इसको एक नया टर्म बोल देते हैं, दैट इज NPR, नॉट एनसीआर, दिस इज एनपीआर। यानी परमुटेशन देखो, C4 होता है चूज करना, सिलेक्शन या कॉम्बिनेशन। C4 चूज करना जो सिलेक्शन है या फिर कॉम्बिनेशन, और P4 होता है परमुटेशंस। तो n में से r ऑब्जेक्ट्स के परमुटेशंस npr, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल नहीं करना होता है, जस्ट n माइनस r फैक्टोरियल। क्लियर? ओके, तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, यूज लेटर्स ऑफ द वर्ड दिस नंबर। टोटल कितने वर्ड्स पॉसिबल है बोलो? यानी आपको वर्ड्स फॉर्म करने हैं यूजिंग एन, यू, एम, बी, ई और आर। 6 लेटर्स हैं, तुम्हें दिख रहा होगा सारे लेटर्स डिफरेंट ही हैं। 6 लेटर्स को 6 प्लेसेस पे अरेंज करना। टोटल कितने वर्ड्स बनेंगे? 6 factorial, यानी कि 720। इफ दीज वर्ड्स आर अरेंज्ड as per dictionary, then find the order, या फिर रैंक बोल सकते हो इसको, पोजीशन भी बोल देते हैं। देन फाइंड आउट द रैंक, ऑर्डर या पोजीशन, तीनों सेम ही मीनिंग है, ऑफ द वर्ड दिस नंबर।
मतलब जितने भी बन रहे हैं ना नंबर 720 वर्ड्स, इन सबको आप डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज कर रहे हो। डिक्शनरी कैसे होती है पता है हम सब लोगों को, है ना, पहले बी होता है फिर ई आएगा ऐसा, और उसमें फिर नंबर वर्ड का पोजीशन फाइंड करना है कि नंबर वर्ड का पोजीशन क्या है, लाइक 500 पोजीशन पे है या 501 पोजीशन पे है या 502 पोजीशन पे या 469 पोजीशन पे, किस पोजीशन पर। करो, ट्राई करो। बोलो क्या करना है, कौन एक्सप्लेन करेगा बताओ। अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में होते हैं सबसे पहले बी, फिर ई, फिर एम, फिर एन, फिर आर और फिर यू। यू। ठीक है, स्टार्टिंग में जो तुम्हें पेजेस दिखेंगे ना उनमें कौन सा लेटर होगा पहले, बी, बी। यानी कि बी फिक्स, बी को फिक्स कर दिया। रिमेनिंग है 5, 5 को 5 प्लेसेस पे अरेंज करना, 5 फैक्टोरियल यानी 120। मतलब बी से स्टार्टिंग में जो आ रहे होंगे ना वो 120 आ रहे होंगे, फिर इसे स्टार्ट करोगे, रिमेनिंग अगेन 5 प्लेसेस एट 5 ऑब्जेक्ट्स, तो 5 फैक्टोरियल दोबारा से 120, फिर नंबर मिलेंगे, फिर वर्ड्स मिलेंगे आपको स्टार्टिंग विथ एम, अगेन 5 पीपल एट 5 प्लेसेस, 5 फैक्टोरियल यानी कि 120। तो ये कंफर्म हो गया कि जो आंसर है दैट शुड बी ग्रेटर देन 360। हाँ 360 से डेफिनेटली ग्रेटर देन आंसर ही आएगा। ऑप्शंस भी देखते जाना चाहिए साथ साथ, कोई ऑप्शन सपोज करो एक ही ऑप्शन ऐसा है जो कि 360 से ग्रेटर है तो वही करेक्ट है, बाकी ऐसा पॉसिबल होगा नहीं यार, है ना, आपको सारे ऑप्शन 360 से ग्रेटर ही मिलेंगे। नेक्स्ट किसका पोजीशन आने वाला है भी बोलो। एन। एन, अगेन ये फुल काउंट नहीं करना, ये समझ रहे हो ना, हाँ क्योंकि आंसर इसी सेगमेंट में आने वाला है। जैसे फुल काउंट यदि मैं करता हूं तो इससे कितने बन रहे होंगे 120, यानी कि फाइनल आंसर डेफिनेटली हाँ 480। 360 से और 480 की रेंज में आना चाहिए। ठीक है, तो एन को फिक्स कर देते हैं, एन के बाद कौन फिक्स हो गया, बी। बी, तो एन फिक्स, बी फिक्स, 24। रिमेनिंग है 4, 4 पीपल एट 4 प्लेसेस, 4 फैक्टोरियल यानी 24। ठीक है, 445 आंसर है क्या? देखते हैं देखते हैं बेटा ना, एन फिक्स हो गया, फिर बी हो गया, फिर एन ई, 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल 24, एम। फिर एन एम अगेन 4 फैक्टोरियल। यानी एन कि यू। 24, फिर एन यू और फिर और ई। एन आर अगेन 4 फैक्टोरियल यानी 24, फिर एन यू। यू। ये फुल काउंट नहीं करना है नहीं, क्योंकि एन नंबर यू। वर्ड इसी सेगमेंट में, तो अभी एन फिक्स यू फिक्स, फिर क्या आएगा बोलो, बी।
बी 3 फैक्टोरियल 6, फिर एन यू ई 3 फैक्टोरियल 6, फिर एन यू एन बी हो गया, एन यू ई हो गया, एन यू एन। ये भी फुल काउंट नहीं करना है क्योंकि आंसर इसी सेगमेंट में है। तो एन फिक्स, यू फिक्स, एम फिक्स, इसके बाद बी फिक्स, इसके बाद ई फिक्स, और इसके बाद ये आंसर है। यहां तक टोटल कितना हो गया बोलो? 469। 468 हो गया होगा यहां तक, है ना? हाँ, और फिर वो 1। तो यार ये तो नहीं आ रहा आंसर इसमें। 545 कितना बता रहे तुम? 545 बता रहे थे क्या? नहीं सर, वो आर का एक मिस हो गया 24 गलती से एडिशन में। में देखो कोई मिस्टेक कभी होती ही नहीं है, बस एक मिस्टेक होती है इसमें, सिली मिस्टेक, वो मत करना बस। नहीं नहीं, बाकी काफी मैंने सिलेक्शन किया था लेकिन साइड में कैलकुलेशन के टाइम वो आर वाला 24 फैक्टोरियल नहीं लिया गलती से। मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, इसमें कोई मिस्टेक नहीं होता है, केवल सिली मिस्टेक होता है बस। हाँ समझ रहे हो हाँ, ना? हाँ, तो केवल सिली मिस्टेक होता है, वो मत करना बस। तो ये हो गया 469। अच्छा, क्वेश्चन ये रहा होता कि पोजीशन फ्रॉम लास्ट, टोटल माइनस 468। टोटल माइनस 468, या फिर ऐसे बोल सकते हो टोटल माइनस 469 प्लस 1। हाँ जैसे स्टार्टिंग से, जैसे वीक में स्टार्टिंग से 6th डे, स्टार्टिंग से 6th डे, तो कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं लास्ट से 1st डे, नहीं होता है, लास्ट से 2nd डे होता है। समझ गए? नेक्स्ट हाँ क्वेश्चन, अगेन सेम ही है नंबर। फाइंड द वर्ड एट 539th पोजीशन। ये सॉल्व। करो क्वेश्चन, ट्राई करो। 539th पोजीशन पे कौन सा वर्ड आने वाला है वो फाइंड करना है। हाँ सर। इसमें कोई स्पेशल टेक्निक नहीं है, बस आप साथ में काउंट करते हो राइट साइड कि टोटल कितने होते जा रहे हैं। लाइक पी से स्टार्टिंग करते हो, रिमेनिंग है 5 फैक्टोरियल यानी कि 120। फिर ई से स्टार्टिंग, रिमेनिंग 5 ऑब्जेक्ट्स एट 5 प्लेसेस, फिर 120। फिर एम 5 पीपल एट 5 प्लेसेस या 5 ऑब्जेक्ट्स एट 5 प्लेसेस, फिर 5 फैक्टोरियल 120। अभी तक टोटल 360 ही हुआ है जस्ट, है ना? फिर एन 5 पीपल एट 5 प्लेसेस, फिर 120। अभी तक टोटल कितना हो गया बोलो? 480। 480। फिर आर अगेन 5 फैक्टोरियल यानी कि 120। अभी टोटल हो गया 600। ये ज्यादा हो गया अभी, है ना? तो इसका मतलब ये फुल काउंट नहीं करना। तो इसका मतलब ऑप्शंस वही करेक्ट है विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम या स्टार्टिंग विथ आर। आर। तो ये फुल काउंट नहीं करना है, आंसर इसी सेगमेंट में आएगा।
तो आर को फिक्स कर दो। आर के बाद फिर पी 4 फैक्टोरियल 24, टोटल कितना हो गया? 504। आर फिक्स फिर ई 24 528 सर REBNUM आता है क्या? देखते हैं। अभी 528 आर बी आर ई एन आर एम, एम एम पूरा नहीं आएगा सर। तो ये भी 24 और ये बनने वाला है 552। ये फुल काउंट नहीं करना है। तो आर फिक्स एम फिक्स और अभी बी 3 फैक्टोरियल 6 समेशन 534 मूव करना है 539 पर। ओके, आर एम आर फिक्स एम फिक्स ई फिक्स अगेन 3 फैक्टोरियल 540 ज्यादा हो गए तो है ना। बी ई के बाद बी 2 फैक्टोरियल 2 536 एन नहीं एम आ चुका है एन एन 2 फैक्टोरियल 2 530 8 फिर यू नहीं यू इससे भी बनेंगे टोटल 2 फैक्टोरियल यानी कि 2 540 फुल काउंट नहीं करना है, आंसर दिस सेगमेंट में आएगा। यू के बाद बोलो बी और एन एन, ये हो गया 530 नहीं तो ये आंसर है आर एम ई यू बी एन। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, सपोज करो वॉवेल्स अवेलेबल है ए ई यू आई, कॉन्सोनेंट्स अवेलेबल है लेट्स से बी सी डी एफ और जी, ठीक है। फाइंड टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स using exactly 2 vowels and 3 consonants। ये क्वेश्चन फर्स्ट, नो एक्स्ट्रा कंडीशन या नो रेस्ट्रिक्शन। टोटल 5 लेटर्स के वर्ड बनाने हैं जिसमें से 2 होना चाहिए वॉवेल और 3 कॉन्सोनेंट्स। तो 4 वॉवेल्स हैं, 4 में से कितना सिलेक्ट कर लो बोलो? 2 2। कॉन्सोनेंट्स है 5, कितना सिलेक्ट करोगे बोलो? 3। अभी टोटल लेटर्स कितने कलेक्ट हो गए? 5 5 को 5 प्लेसेस पे अरेंज करना इनटू 5 फैक्टोरियल, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस कि लेफ्ट से स्टार्टिंग 2 पोजीशंस ये वॉवेल्स के लिए रिजर्व है और लास्ट 3 पोजीशंस ये कॉन्सोनेंट के लिए रिजर्व है। अभी बोलो। टू इंटू 3 फैक्टोरियल 4C2 इंटू 5C3 इंटू 6 6 नहीं आएगा, ठीक से बताओ। तो समझ ही नहीं रहे हो। 2 वॉवेल्स को 2 प्लेसेस पे अरेंज करना कितने मेथड्स होते हैं? 2 3 कॉन्सोनेंट्स को 3 प्लेसेस पे अरेंज करना कितने मेथड्स होते हैं?
ऐसा ये आंसर है। क्लियर? हाँ सर। क्वेश्चन होता है दिस, consonants occupy odd positions. odd positions का मीनिंग ये हो गया, लाइक ये ऑड पोजीशन है, ये ऑड पोजीशन है, ये ऑड पोजीशन। क्या आंसर है बोलो? 4c2 5c3 into 2 factorial to 3 factorial। करेक्ट, 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। वॉवेल्स के लिए रिजर्व प्लेस है दिस, कॉन्सोनेंट के लिए दिस। तो 2 वॉवेल्स को 2 प्लेसेस पे अरेंज करना 2 फैक्टोरियल, 3 कॉन्सोनेंट्स को 3 प्लेसेस पे अरेंज करना 3 3 factorial। फैक्टोरियल। नेक्स्ट एग्जांपल ये सॉल्व करो। Such that all vowels are together. अच्छा हमें वॉवेल्स कौन से आ रहे हैं बोलो? A, U and E। A, U और E कॉन्सोनेंट्स, D, G, D, G, H, H, T, R। टोटल 5 कॉन्सोनेंट्स हैं और 3 वॉवेल्स हैं। 5 + 3 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो क्वेश्चन है ये कि ऑल वॉवेल्स आर Together। टुगेदर, मतलब ऑर्डर कुछ भी हो सकता है लेकिन वो वॉवेल साथ में होना चाहिए, आपके साथ में होना चाहिए एक दूसरे से। ये अलाउड नहीं है, लाइक ऐसा कुछ बनाया आपने ना, ये अलाउड नहीं। वॉवेल साथ में ही होने चाहिए। करो ट्राई। Sir, 8C3 into 8C5 into 3 factorial into 5 factorial। 8c3 8c3 हाँ सर। into 8c5 हाँ, into 3 factorial into 5 factorial। ये 8c3 का मीनिंग क्या है? ये 8 वर्ड्स में से 3 वॉवेल्स। 8 वर्ड्स में से या 8 पोजीशंस में से? लेटेस्ट में से। वो तो बेसिकली 8 पोजीशंस में से 3 पोजीशंस, ऐसा बोल रहे हो क्या? हाँ। नहीं कर सकते। लेट्स से तुमने ये पोजीशन और ये पोजीशन सिलेक्ट कर लिया, तो क्या वॉवेल्स टुगेदर आ रहे हैं क्या? नहीं, मतलब फर्स्ट 3 वॉवेल्स के लिए, बाकी के कॉन्सोनेंट्स के लिए। मतलब टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स वैसे ही बनेंगे ना, 8C3 into 8C5। नहीं बनेंगे ना बेटा, नहीं बनेंगे। ऐसा क्यों लग रहा है? मैं वही पूछ रहा हूँ, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? 8 वर्ड्स है, उसमें से 3 वॉवेल्स है, तो उसमें से देखो 3। सुनो चैतन, एक मिनट थोड़ा सा बोलने में स्पेसिफिक रहो। 8 वर्ड नहीं, 8 पोजीशंस है, ऐसा बोलो। हाँ, 8 पोजीशन, सॉरी। आगे बोलो। उसमें से 3 वॉवेल्स के लिए
हाँ, तो 8C3 अरे जैसे 8 पोजीशंस हैं, अच्छी बात है, उनमें से 3 पोजीशंस पे कौन आने वाले हैं? वॉवेल्स। ठीक है, तो तुम ये बोल रहे हो कि इन 8 पोजीशंस में से कोई भी 3 पोजीशन सिलेक्ट कर लो, ऐसा ही बोल रहे हो ना? हाँ, लेट से आपने ये पोजीशन और ये पोजीशन सिलेक्ट कर लिया, ये तुम पोजीशन किसके लिए सिलेक्ट कर रहे हो? लेकिन फर्स्ट 3 के लिए फर्स्ट 3 के लिए इन द सेंस? मेरे को ये समझ में नहीं आया, मतलब टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कैसे फाइंड करेंगे इसमें से अभी? वो वही तो क्वेश्चन है। वही तो क्वेश्चन है कि टोटल नंबर ऑफ वो वर्ड्स कैसे कंडीशन फाइंड। नहीं कि ऑल वॉवेल्स आर टुगेदर, हाँ, सिर्फ टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स 8 फैक्टोरियल होगा क्या? बिल्कुल होगा, 100% होगा, क्योंकि टोटल 8 लेटर्स हैं यहाँ पे, सबके सब डिफरेंट हैं, उनको 8 पोजीशंस पे अरेंज करना है, हो गया 8 फैक्टोरियल। तो ऊपर हमने कैसे किया? हमारे पास 4 वॉवेल्स थे, उसमें से हमने 2 लिए थे। वो क्वेश्चन अलग था। सपोज करो क्वेश्चन ये रहा सिमिलर होता कि, टाइप में है ना सुनो तो। सुनो सुनो, सपोज करो क्वेश्चन ये रहा होता कि इन सबको यूज करना है, सबको, हाँ तो कितना आंसर आता? 9 फैक्टोरियल। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है, उसने बोला है कि इन 4 वॉवेल्स में से आपको जस्ट कितने यूज करने हैं? 2, तो उसमें मैं फाइव से नहीं कर कॉन्सोनेंट्स में से जस्ट कितने कॉन्सोनेंट यूज करने हैं? 3। तो पहले मैंने 4 में से 2 वॉवेल सेलेक्ट किए, लेट से ए ई सेलेक्ट कर लिया, ए यू सेलेक्ट कर लिया, ए आई सेलेक्ट कर लिया, ई यू सेलेक्ट कर लिया, ई आई सेलेक्ट कर लिया, या फिर यू आई सेलेक्ट कर लिया, समझ गए? हाँ वो चीज अलग है। अभी यहाँ पे ऐसा कुछ बोला है क्या मैंने कि इतने ही वॉवेल यूज करने हैं, इतने ही कॉन्सोनेंट यूज करने हैं, ऐसा कुछ बोला है क्या? नहीं, मतलब सब यूज करने हैं आपको, जितने भी दिख रहे हैं ना सब यूज करने हैं। तो टोटल 8 लेटर वाले तो वर्ड इसमें बनने हम वो 8C3 वैसे यूज नहीं कर सकते ना? 8, तुम समझ नहीं रहे बात को। सपोज करो यहाँ पे 8 वॉवेल्स होते जो कि होते ही नहीं एक्चुअल में, तो उनमें से तुम्हें 3 सिलेक्शन करना होता, तो फिर 8 से 3 करते हैं। लेकिन वो वर्ड्स में से 3 वॉवेल्स सिलेक्ट करने हैं ना। अरे इसमें 3 वॉवेल ही हैं, इसमें 3 ही वॉवेल हैं, सिलेक्ट क्या करोगे? 3 ही तो वॉवेल है यहाँ पे। तुम्हें इसमें क्या 8 वॉवेल दिख रहे हैं क्या? नहीं, लेकिन 8 लेटर्स है ना। हाँ, तो 8 लेटर में 3 ही तो वॉवेल है। हाँ सर, कॉन्सोनेंट कितने हैं? 5। हाँ, सिलेक्शन क्या करोगे इसमें? इसमें सिलेक्ट, यार तुम्हें मैं ये बोलता हूँ कि इनमें से वॉवेल पिक कर लो, कितना हो गया? ए यू। तो क्या ये बहुत सारे मेथड है क्या? नहीं, एक ही तो मेथड है, ए यू। हाँ, क्वेश्चन ये रहा होता, इसमें से क्वेश्चन अगर ये फ्लो सुनो यूज सुनो करना सुनो, होगा क्वेश्चन तो ये रहा होता कि आपको वर्ड्स फॉर्म करने हैं यूजिंग एग्जैक्टली 3 लेटर्स, यूजिंग एग्जैक्टली 3 लेटर्स। कोई भी लेटर, चाहे वॉवेल कॉन्सोनेंट कुछ भी, तो तो फिर क्या कर? 8C3 into 3 फैक्टोरियल। हाँ, ऐसे। अभी तो वॉवेल्स फिक्स है बेटा, इसके अंदर एक ए है, एक ई है और एक यू है, कॉन्सोनेंट्स डी जी एच टी आर है। हाँ सर, समझा। क्वेश्चन ये कि ऑल वॉवेल्स आर इंक्लूडेड। टुगेदर, टोटल तो 8 फैक्टोरियल बनेंगे विदाउट एनी कंडीशन, लेकिन कंडीशन है कि ऑल वॉवेल्स आर टुगेदर। काफी इजी क्वेश्चन है, ऐसे सोच सकते हो इसको तुम। तो 3 फैक्टोरियल into 5 फैक्टोरियल। सुनो देखो, या तो पहले ये सोचो कि वॉवेल्स आने कहाँ पे चाहिए, या तो इधर आएंगे वॉवेल्स सारे, हाँ या फिर इधर आएंगे, हाँ या फिर इधर आएंगे, हाँ। या फिर इधर आएंगे, या फिर इधर आएंगे, और या फिर इधर आएंगे। कितने केसेस बन गए? 6। 6 केसेस बन गए, लाइक 1 2 3, मतलब पोजीशन सही है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन, सेकंड थर्ड फोर्थ पोजीशन, थर्ड, थर्ड फोर्थ, फोर्थ फिफ्थ पोजीशन, लास्ट में क्या पॉसिबल है? 6 7 8। 8 पोजीशन। तो 6 केसेस तो बन गए ये। लेट से इस केस की बात करते हैं, इस केस की, जहां हाँ, पर आपके वॉवेल 3 स्टार्टिंग फैक्टोरियल। 3 पोजीशंस पर है, तो 3 वॉवेल्स हैं, उनके लिए 3 चेयर्स भी फिक्स हैं इनटू 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल। ये इसका आंसर आएगा, समझ गए?
इसको देखो इस तरीके से भी कर लेते हैं। ये तो एक मेथड हो गया जिसमें आपने प्रॉपर काउंटिंग करी है ना। एक मेथड ये भी होता है। नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसको। वॉवेल्स हैं 3, कॉन्सोनेंट्स हैं 5, ऑल वॉवेल्स आर टुगेदर। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको एक क्लोज ब्रैकेट बना, इसका एक बॉक्स बना देते हैं ए यू का, समझे। रिमेनिंग कितने, डी जी एच टी आर, इसको आप 1 यूनिट कंसीडर करते हो, 1 यूनिट। इस तरीके से कितने यूनिट्स हैं टोटल, कितने यूनिट्स हो गए। ऑल वॉवेल्स आर टुगेदर, इनको एक यूनिट कंसीडर कर लेते हैं। अभी कितने यूनिट्स हो गए टोटल बोलो। 1 6 यूनिट, 1 2 3 4 5 और अच्छा वैसे 6 हाँ 6। इन 6 यूनिट्स को अरेंज कर दो, कितना आएगा। फैक्टोरियल इसका मीनिंग ये हो गया कि अभी तुम ए ई यू को अरेंज करते हो ना, तो पूरा की पूरा ए ई यू शिफ्ट होगा ऐसे, हाँ समझे। तो 6 पोजीशन मतलब 6 into 6 फैक्टोरियल और फिर उसमें वो सुनो 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 ए सुनो यू का इंटरचेंज करेंगे। सुनो सुनो, पहले तो इसको एक यूनिट कंसीडर किया और इन सबको डिस्ट्रीब्यूट, इन सबको अरेंज कर दिया 6 फैक्टोरियल। हाँ अब इस बॉक्स के अंदर आ जाओ। ए ई यू पॉसिबल है, यू ई ए पॉसिबल है, ए यू ई ए पॉसिबल है, यू ऐसे इनटू कितना करोगे। 3 फैक्टोरियल सो फाइनल आंसर है 6 फैक्टोरियल इनटू, 3 फैक्टोरियल ये भी देखो वही आ रहा होगा, 6 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। 6 इंटू 5 फैक्टोरियल क्या लिख सकता हूँ मैं, 6 फैक्टोरियल तो 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, सेम आंसर है दोनों से। क्लियर, हाँ सर ये बेस्ट रहता है मेथड कि इसको एक आप बॉक्स बना दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस, इसी के अंदर वॉवेल्स टुगेदर। सर हाँ बोलो, सर उसमें एक डाउट है ऊपर वाले में। हाँ बोलो बोलो। सर हमने वो 6 फैक्टोरियल लिया ना, इसमें हाँ ए ई यू फर्स्ट यूनिट है ना, तो उसको फिक्स रख के हम बाकी के नंबर्स आएंगे तो 6 फैक्टोरियल आएगा ना। बेटा ये फर्स्ट नंबर नहीं है, ऐसे थोड़ी है उसमें मैंने ये मतलब फर्स्ट यूनिट रखने के बाद 6 फैक्टोरियल लेंगे ना। एक मिनट, एक चीज, एक सेकंड, एक सेकंड। पहले तो मेरे को ये बताओ कि फर्स्ट यूनिट रखने के बाद इसका क्या मीनिंग है। मतलब वो फर्स्ट पोजीशन पे है। नहीं, तुम यदि इसको फर्स्ट पोजीशन पे फिक्स कर देते हो, फिक्स हो गया, एकदम फिक्स हो गया, मतलब ये मूव नहीं कर रहा अभी, मतलब मूव ये कर रहे हैं, तो इनको मूव करने के कितने मेथड्स बनेंगे, 5 फैक्टोरियल। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो ये बोल रहा हूँ सब लोग मूव कर रहे हाँ हैं। हाँ सर समझा, फिर 6 into 5 फैक्टोरियल। हाँ, हाँ मैं तो ये सर बोल रहा हूँ सब लोग मूव कर रहे हैं, ये भी एज सच एक यूनिट मूव कर रहा है। हाँ मतलब फर्स्ट टाइम 5 सब लोग, फैक्टोरियल हाँ, फिर वो चेंज होगा, फिर बाकी के 5 फैक्टोरियल। सब लोग लेफ्ट राइट हो रहे हैं, सब लोग लेफ्ट राइट हो रहे हैं। हाँ सर तुम परमुटेशन का मीनिंग समझने का ट्राई करो, जैसे ए बी सी इसको 3 फैक्टोरियल जब हम लोग करते हैं ना, इसका मीनिंग ये होता है कि सब लोग घूम रहे हैं इधर उधर ऐसा। हाँ सर समझा। तो 6 फैक्टोरियल का मीनिंग ये हो गया कि ए ई यू, एक सेकंड इसको मैं पी बोल देता हूँ, ठीक है, एक सेकंड इसको क्या बोल देता हूँ मैं, पी। तो P जहां भी जाएगा ना पी एक साथ जाएगा पूरा। पी का मतलब क्या है एक्चुअल में, A E U समझे। हाँ सर हाँ, तो इसको 1 यूनिट कंसीडर कर लेते हैं, ये मेथड बेस्ट रहता है। तो अभी है टोटल 1 2 3 4 5 6 यूनिट्स। 6 यूनिट्स को अरेंज करोगे 6 प्लेसेस पे 6 फैक्टोरियल, फिर इसके अंदर आ जाओ 3 फैक्टोरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये,
वॉवेल्स भी टुगेदर और कॉन्सोनेंट्स भी। टुगेदर। जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर, इसके अंदर एक ये भी बन रहा होगा ऐसा कुछ कि डी जी ए ई यू एच टी आर, तो यहाँ पे वॉवेल तो टुगेदर है बट कॉन्सोनेंट्स टुगेदर है क्या? नहीं। हाँ, तो अभी कॉन्सोनेंट भी टुगेदर ऐसा। तो इसमें हम ऐसे कर सकते हैं ना, मतलब पूरे कॉन्सोनेंट्स को एक टर्म, एक यूनिट, और पूरे बिल्कुल वर्ब सही है, एक यूनिट, यही करना चाहिए, बेस्ट रहता है। और फिर उनको चेंज करेंगे तो इनटू 2 फैक्टोरियल। बिल्कुल सही है। इनटू, इनटू मतलब 3 फैक्टोरियल फॉर दैट वॉवेल्स एंड 5 फैक्टोरियल फॉर कॉन्सोनेंट्स। हाँ, इसका एक यूनिट बना दो ए ई यू, इसका भी एक यूनिट बना दो डी जी टी आर, इनको आपस में फ्लिप कर दो, 2 फैक्टोरियल, दिस बॉक्स के अंदर आओ, 3 3 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल, दिस बॉक्स 5 के अंदर आओ। फैक्टोरियल। करेक्ट है। नेक्स्ट दिस क्वेश्चन है, नो टू वॉवेल्स आर टुगेदर, मतलब कोई भी दो वॉवेल साथ में नहीं होनी चाहिए, एनी टू वॉवेल नॉट टुगेदर। इसका मीनिंग ये नहीं होता कि भाई 3 साथ में हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते, कोई भी दो वॉवेल साथ में होनी नहीं चाहिए, मतलब ऑल वॉवेल्स आर सेपरेटेड सेपरेटेड सेपरेटेड, ऐसा ये क्वेश्चन है। करो ट्राई। अच्छा, इसको ये कर सकते हैं क्या, लाइक टोटल माइनस व्हेन ऑल वॉवेल्स आर टुगेदर, ये कर सकते हैं क्या? हाँ। नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो वो केस है जहां पे ऑल वॉवेल्स टुगेदर है। ऐसे भी तो केसेस बन रहे होंगे ना जहां पर ए टुगेदर था बट यू सेपरेट हो गया, तो ये भी अलाउड नहीं है। मतलब सिर्फ 2 ये भी वॉवेल्स allowed- आर टुगेदर, क्या? मतलब एक भी मतलब पास में नहीं होना चाहिए क्या? एक भी पास में नहीं आना चाहिए, बिल्कुल एक भी पास में नहीं आना चाहिए। तो इसको बोलते हैं नो टू वॉवेल्स टुगेदर। नो टू वॉवेल्स का मतलब 2 भी नहीं होने चाहिए, 3 भी नहीं होने ऑल चाहिए। टुगेदर फिर उसमें से टुगेदर वैसे कर सकते देखो, एक तो ये बन सकता है कि टोटल टोटल थे 9 फैक्टोरियल माइनस, एक केस तो ये बन गया कि ऑल टुगेदर, एक केस ये बन सकता है 2 टुगेदर, समझ रहे हो? हैं। हाँ। वो कर सकते हो, कर लो जो तुम्हें अच्छा लग रहा है वो कर लो। टोटल कितने बन रहे हैं बोलो? 9 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल, टोटल 8 ही है ना? नेक्स्ट केस 3 टुगेदर, 3 टुगेदर वाला जस्ट अभी सॉल्व ही किया था हम लोगों ने, उसको एक यूनिट कंसीडर कर लेते हो, तो टोटल यूनिट्स हो गए 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल। नेक्स्ट 2 टुगेदर, ये बताओ क्या करोगे इसमें, देखते हैं। ये मतलब ए को टुगेदर लेके इसमें 6 केसेस बनेंगे, सपोज करो आप ए को साथ में ले लेते हो, फैक्टोरियल। यू को साथ ले लेते हो, या फिर ए यू को। सही बात है, तो ए को 1 यूनिट कंसीडर करते हैं, बाकी सबको सेपरेट सेपरेट, डी जी एच टी आर। उनमें से एक एक सब्ट्रैक्ट करेंगे ना? क्या? नहीं से कुछ नहीं। कितने यूनिट्स हो गए टोटल? मतलब इसके बाद में अगर यू अगर आया तो मतलब हर एक से 1 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना? 1 नहीं बेटा, बहुत सारे सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे, इसलिए मेथड फॉलो ही नहीं करना चाहिए। क्योंकि यदि तुम इनको अरेंज करते हो लाइक 1 2 3 4 5 6 और 7, तुम 7 बहुत सारे, फैक्टोरियल। मतलब अगर यू का केस लिया तो यू का केस मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 मतलब 12 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा हर एक से। बात तो सुनी। सपोज कर तुम इसको यूनिट कंसीडर करते हो, तो टोटल यूनिट्स कितने हो गए? 7। हाँ 7 7 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल, लेकिन उसमें ये पॉसिबिलिटी बहुत बार आएगी, काफी बार आएगी
जब AE के बगल में कौन आ गया है, यू, तो वो तो फिर 3 वॉवेल टुगेदर हो गए ना। मतलब यू का जो केस है उसको हटाएंगे। हाँ तो एक केस थोड़ी है, बहुत सारे केस हैं। ये हो सकता है ना DG, यहाँ पर AU आ गया, एक ही केस थोड़ी है, बहुत सारे केस हैं एक्चुअली। ये पूरे ये केस है, 6 फैक्टोरियल केसेस आएंगे टोटल जब AU टुगेदर रहेगा। भाई तुम AU को टुगेदर कर दो है ना, इसका ऑर्डर भी चेंज मत करो, इसका ऑर्डर भी चेंज मत करो। तो इसका एक यूनिट बन गया, रिमेनिंग है DGHTR। टोटल कितने यूनिट्स हैं, 6 तो 7 फैक्टोरियल माइनस, 6 फैक्टोरियल। बहुत सारे केसेस बनेंगे। इससे अच्छा ये रहता है यहाँ पे, ये थॉट काफी ठीक रहता है, नो वॉवेल्स आर टुगेदर। ध्यान सुनना ना मैं क्या बोल रहा हूँ, नो टू वॉवेल्स आर टुगेदर। तो बेसिकली यहाँ पे रोल आता है सेपरेशन का। अच्छा मेरे को ये बताओ कि नो टू वॉवेल्स आर टुगेदर मतलब वॉवेल सेपरेट, तो सेपरेट करने कौन वाला है वॉवेल्स को, कॉन्सोनेंट्स। सही बात है। यानी अभी जो वॉवेल्स के लिए अवेलेबल प्लेसेस हैं वो है ये प्लेसेस। कितने प्लेसेस अवेलेबल है वॉवेल्स को, 6 प्लेसेस। और वॉवेल्स है कितने जस्ट, बी, तो इन 6 प्लेसेस में से कितने प्लेस सेलेक्ट करोगे। बी, लेट से मैंने ये प्लेस और ये प्लेस सेलेक्ट कर लिया, into 3 factorial into 5 सुनो सुनो factorial। सुनो सुनो, सुनो। मतलब इन दोनों वॉवेल्स के बीच में कितने कॉन्सोनेंट आ गए, 1 3। क्या? मतलब इन दोनों वॉवेल्स के बीच में कितने कॉन्सोनेंट आ गए, हाँ 3 इन दोनों वॉवेल के बीच में कितने कॉन्सोनेंट आ गए। 1। तुम्हारा मोटो तो पूरा हो गया ना, वॉवेल सेपरेट करने वाला। हाँ सर। हाँ तो 6C3 इन 3 प्लेसेस पे वॉवेल्स को अरेंज करना इनटू कॉन्सोनेंट्स 5 3 फैक्टोरियल, और 5 कॉन्सोनेंट्स 5 प्लेसेस पे इनटू factorial। ऐसा। अंडरस्टूड। हाँ सर। तो एक क्वेश्चन देखो, सुनो अब ये एक चीज समझने का ट्राई करना। जैसे ये क्वेश्चन रहा होता कि वॉवेल्स है AEU, कॉन्सोनेंट्स है DGHTR। एक तो देखो बेटा क्वेश्चन ये हो गया कि ऑल 3 वॉवेल्स टुगेदर, वो तो ये हो गया। एक क्वेश्चन ये हो गया टोटल वो 8 फैक्टोरियल है। एक क्वेश्चन ये है कि नो टू वॉवेल्स आर टुगेदर, वो ये बन गए। एक क्वेश्चन सपोज करो ये रहा होता कि एग्जैक्टली टू वॉवेल टुगेदर, जो हम लोग माइनस वाले केसेस में कर रहे थे ना, वही IE थर्ड वन शुड बी। सेपरेट। तो यहाँ पे बेस्ट रहता है सेपरेशन का रूल। लेट से आप एक पैकेट में किसको रख दो, AE को, और एक पैकेट में किसको रख दो। यू। ऐसे कितने पैकेट्स पॉसिबल हैं, एक तो पॉसिबल है AE और U, एक पॉसिबल है AU और यू और ई। E, और एक पॉसिबल है क्या UE ई और यू एंड ए। A। इन दोनों पैकेट्स को करना है सेपरेट। सेपरेट कौन करेंगे, कॉन्सोनेंट्स DGH TR। TR। अब इन टू, अच्छा अवेलेबल प्लेसेस कितने हैं, 6 और सिलेक्ट करना है 2। 3 नहीं, जस्ट 2 प्लेस सेलेक्ट करने, ये पूरा एक पैकेट की तरह जाएगा। हाँ सर। 2 ही बोलो। तो 6C 2, लेट से दिस प्लेस और दिस प्लेस, इन 2 प्लेसेस पे, अच्छा इंटू 3 कर देते हैं ना। इंटू 3 क्यों कर रहा हूँ, 3 केसेस इसलिए, समझ गया ना। 2 factorial into 5 factorial। इन 2 प्लेसेस पे इन 2 पैकेट्स को अरेंज करना। जैसे एक तो हो गया A, यहाँ पे आ गया फिर UE, एक UE और यहाँ पे आ गया A। इंटू कितना करोगे बोलो, 2 factorial 2 फैक्टोरियल। into 5 फिर इस, सुनो सुनो, फिर इसके अंदर आओ, इंटू कितना करोगे, हाँ हाँ यू into 2 UE factorial। और EU EU। रिमेनिंग 5 कॉन्सोनेंट्स 5 प्लेसेस पे कितना, 5 factorial। क्या है? एक बार टोटल करते हैं कितना आ रहा है ना। तो ये है 3, 6C2 होता है 6 5 अपॉन 2 यानी कि 15, 15 3 जा 45 इंटू 4 4 इंटू into 100।
180 55 का 4 टाइम्स होता है 180 इंटू 120 यानी कि 00 21,600 120 एक ये काउंट करो कितना आता है 63 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल कैंसिल कैंसिल 20 इंटू 6 इंटू 120 120 इंटू 120 यानी कि 144 100 हाँ अब देखो सुनो इसको इस तरीके से कर सकते थे टोटल माइनस 63 10 आएगा ना। नहीं 20 आएगा 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 6 5 4 कैंसिल कैंसिल 5 इंटू 4 हाँ सर 20 so total minus first case 3 vowel together second case exactly 2 vowels together together and third 3 1 vowel all separate separate जो हम लोग पहले काउंट कर रहे थे कुछ माइनस वगैरह करके तो उसमें इशू आता है बेस्ट ये रहता है कि आप सेपरेशन यूज करो देखो एग्जैक्ट फिट आंसर हो जाएगा यहाँ पे टोटल कितना है बोलो 8 factorial 8 फैक्टोरियल को साइड में काउंट कर लो कितना आता है 8 फैक्टोरियल इज 8 7 यानी कि 720 इंटू 56 0 403 20 20 3 वॉवेल्स टुगेदर ये रहा 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल यानी कि 720 इंटू 6 कितना आ रहा है बोलो 43 20 और ये जस्ट अभी काउंट किया था 21,600 कितना आता है देखो एक बार $14,400 सेम आंसर आ रहा है क्लियर लास्ट क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस वॉवेल्स है ए ई यू आई कॉन्सोनेंट्स हैं डी जी एच टी आर या फिर ऐसा करो इसको चलो इतना ही ठीक है फाइंड टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स such that DG together HT together but ये दोनों सेपरेट सेपरेट कौन करने वाले इनको बोलो vowel ए ई यू आई और
आर। अवेलेबल प्लेसेस कितने? 6, 6। कितने प्लेस सेलेक्ट करोगे? 2, इनको अरेंज कर दो इनटू, 2 factorial, इसको अंदर से अरेंज कर दो इनटू, 2 factorial, इसको अंदर से अरेंज कर दो इनटू 2 factorial, 2 फैक्टोरियल। इन into 5 लोगों को अरेंज कर दो इनटू। 5 factorial. करेक्ट है। क्वेश्चन ये रहा होता कि अवेलेबल डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 1 to 9, find total number of 5-digit numbers such that digits are in ascending order. मतलब 1 to 9 तक डिजिट्स अवेलेबल हैं, आपको सेलेक्ट करने हैं 5 नंबर्स, उनसे एक नंबर फॉर्म करना है सच दैट डिजिट्स शुड बी इन असेंडिंग ऑर्डर। तो सपोज करो मैं 9 से कोई भी 5 सेलेक्ट कर लेता हूँ। लेट्स से ये आ गया 1 2 6 7 और 9। कोई कंडीशन नहीं होती तो इनटू कितना करते हैं? 5 factorial, ठीक है। अभी कंडीशन ये है कि डिजिट्स आर इन असेंडिंग ऑर्डर, तो इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के कितने मेथड्स हैं? 5, अरे यार सोच के बताया करो, ऐसे रैंडम मत बोला करो। इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के कितने मेथड्स हैं? बेटा 1, एक ही मेथड है ना, 1 2 6 7 9, या हाँ और भी हाँ, मेथड्स पॉसिबल है? 9, ऐसा होता है क्या 2 1 6 8 9 ऐसा कुछ होता है क्या? 9, हाँ, इनटू कितना करोगे जस्ट? 1 factor 1, ये आंसर है। सपोज करो कंडीशन ये होता कि कोई कंडीशन नहीं होता तो फिर इनटू 5 फैक्टोरियल ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 students participate in a speech competition. In how many ways if a particular student A goes after या before B and B goes to a stage before C, then how many permutations are possible? Permutations या फिर ways are possible, या फिर उनका बेटिंग ऑर्डर कितना हो सकता है वो ऐसा। कंडीशन ये कि ए बी के पहले जाता है और बी C में, ठीक है पहले। अच्छा एक चीज और, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं कि कंसेक्यूटिव जाने वाले लोग, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कंसेक्यूटिव जैसा कोई सिस्टम नहीं है। हो सकता है एक फर्स्ट पोजीशन पे चला गया हो, बी चला गया हो 6th पोजीशन पे, सी चला गया हो 10th पोजीशन पे, तो भी ए बी के पहले है और बी सी के पहले। ने ऐसा नहीं बोला है जस्ट बिफोर बी, नहीं बोला है, समझ रहे हो ना, कि जस्ट पहले जा रहा है, ऐसा नहीं बोला है। नंबर कुछ भी अलाउड है, बट ए बी के पहले बी सी के पहले। हो सकता है ए 6th पोजीशन पे गया हो, बी 8th पे चला गया हो, सी 9th पे चला गया हो, ऐसे।
क्या करना चाहिए बोलो? टोटल पोजीशंस कितने अवेलेबल है? 3 10। टोटल 10 लोग है ना बेटा? ए बी सी। नहीं, टोटल 10 लोग है ना, उनमें कंडीशन ए और बी और सी के हैं। हाँ जैसे टोटल 10 प्लेयर्स जाने वाले हैं, उसमें धोनी, जडेजा और ऐसे 3 लोगों की कंडीशन है कि ए बी के पहले, बी सी के पहले। तो एक काम करते हैं, 10 प्लेसेस में से कितने प्लेस सिलेक्ट कर लो। 3। लेट्स से आपने दिस प्लेस और दिस प्लेस सिलेक्ट किया, ये और बी और सी के लिए सिलेक्ट करते हैं। इन प्लेसेस पे ए बी सी को अरेंज करने के कितने मेथड्स हैं? जस्ट 3 फैक्टर है। एक ही मेथड है, पहले ए फिर बी और फिर 3। भी बोला हुआ है ना, ए बी के पहले जाता है और बी, ठीक है पहले। समझ गए? लेट्स से आप ये सीट सिलेक्ट करते हो, पॉसिबल है कंसेक्यूटिव होगा, अब अच्छी बात है। हाँ अभी भी ए बी सी को फिक्स करने के कितने मेथड्स हैं? 1। ए बी सी असेंडिंग ऑर्डर टाइप का ही कुछ हो गया। सपोज करो आप ये पोजीशन सेलेक्ट करते हो, 10C3 में यही होता है, जितनी भी 10 में से तुम 3 चेयर पिक कर सकते हो ना, कोई भी रैंडम 3 चेयर्स, वो सब इतने मेथड्स होते हैं 10C3। अगेन सपोज करो मैं ये चेयर्स पिक करता हूँ, यहाँ पे एबीसी को अरेंज करने कितने मेथड्स हैं? 1। तो ए बी सी इंटू, सॉरी 10C3 इंटू 1। रिमेनिंग कितने पीपल हैं? 7। उनकी कोई कंडीशन है क्या? नहीं। उनके लिए चेयर्स भी कितने अवेलेबल हैं? 7। इंटू 7 फैक्टर। ये इसका आंसर 10C3 इंटू 1 इंटू 7 फैक्टोरियल। चलो इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट टर्म पे करते हैं, है ना? अभी जस्ट नोट्स ही गो थ्रू करूं, शीट अभी सॉल्व कर नहीं पाओगे, एक लेक्चर और के बाद फिर शीट कंप्लीट कर सकते हो जो आपको पोस्ट किया। सर एक हाँ सर हाँ बोलो। कुछ नहीं। अच्छा, केमिस्ट्री क्लास नहीं होगा ऐसा बहुत सर बोल रहे हैं, ठीक है? अच्छा हाँ सर। ओके बेटा, बाय। सर मतलब 11th कब से शुरू हो रहा है? 11th या नेक्स्ट वीक का मतलब हो गया, कल वाला वीक नहीं, आई थिंक नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक। जैसे अच्छा एक पॉइंट और, 11th के देखो सारे चैप्टर्स हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो हो सकता है तुम्हें स्टार्टिंग में थोड़ा सा लगे कि यार ये तो पढ़ा हुआ है, ये तो पढ़ा हुआ है ऐसा। फिर से पढ़ाने वाला है ना? हाँ, तो उसको फिर से पढ़ा करके और थोड़ा और हायर लेवल करेंगे। वैसे हम लोगों ने सारा कुछ कवर किया है, लाइक ट्रिग्नोमेट्री तो पूरा कवर किया था, बाइनोमियल के अंदर भी काफी सारी चीजें कवर हो गई थी, ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन ये भी 11th का टॉपिक ही है। कोऑर्डिनेट हाँ हाँ ज्योमेट्री के अंदर जो लोकस होता है वो 11th का पोर्शन होता है। हाँ और हाँ क्या बोलते हैं उसको, लॉगरिथम भी 11th का ही पोर्शन था। इन इक्वेशंस आपको बताया दिया था, रेशनल, इरेशनल, लॉगरिथमिक, सब बताया था, याद है? हाँ सर। हाँ, तो वो भी कम्प्लीटली 11 12 का ही पोर्शन होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में तो ग्राफ, रेंज वगैरह सब हम लोगों ने देख लिया था, वो भी 11th का पोर्शन होता है, ठीक है? तो हाँ सर। थोड़ा सा लगेगा, हो सकता है तुम्हें लगे स्टार्टिंग के यार ये तो पढ़ा हुआ है पढ़ा हुआ है, लेकिन अभी मेन जो फोकस रहेगा वो शीट सॉल्विंग पर रहेगा। जैसे अभी तक जो शीट वगैरह देते थे उसमें मैक्सिमम 60 to 70 क्वेश्चन होते थे, है ना? हाँ अभी जो शीट रहेंगे उसके अंदर 300 प्लस क्वेश्चन रहा करेंगे, और सारे क्वेश्चन बहुत फाड़ हुए एकदम अच्छे वाले क्वेश्चन, ठीक है? यस सर। तो मैथ्स में मैं बुक्स पे डिपेंडेंट नहीं होने देता हूँ स्टूडेंट्स को, जो शीट रहती है, जैसे ये शीट है, ये हमारा मेजर टारगेट होता है कि आप इनको कंप्लीट करो, ये इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इसी के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। 300 के आसपास ये एक्सरसाइज 2 आ गया, जैसे देखो ये क्या अलग अलग बुक से, और क्वेश्चन जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं ना वो सिलेक्ट करके बनाई है शीट से, शिंगेज में से कुछ क्वेश्चंस ले लिए, कुछ क्वेश्चंस और भी बुक्स होती हैं उनमें से पिक किए, ऐसा कुछ क्वेश्चंस अपने आप से फॉर्म किए। तो हाँ एक्सरसाइज हाँ 1 के अंदर अलग अलग पार्ट्स होते हैं, फिर एक्सरसाइज 2 आ जाती है। जैसे ये सिंगल करेक्ट है, कितने क्वेश्चन है इसके अंदर? 24 क्वेश्चन है। फिर ये पार्ट 2 हो गया, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, मतलब इनके आंसर 1.2, 1.3, 21, 33, 32, 387 ऐसे आंसर आते हैं। ये मोर देन 1 करेक्ट हो गया, तो ऐसे ये शीट मेन टारगेट होता है हमारा, ठीक है? ओके,
चलो करते हैं फिर नेक्स्ट टाइम, ठीक है बेटे? हाँ सर, बाय।